हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले एससीईआरटी बुक में सक्षमता परीक्षा के लिए और टीआरई 3, टीआरई 4 एग्ज़ाम के लिए, और यह जो क्लास 6 की हिस्ट्री बुक का अध्याय 6 होगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा अध्याय 6 है वह दिया है कि जीवन के विभिन्न आयाम। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद किस युग का प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ वैदिक युग का प्रारंभ हुआ है, जिसमें वेदों को लिखा गया। दो भाग, एक बना ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच था, और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद किस युग का प्रारंभ हुआ? तो वैदिक युग का प्रारंभ हुआ, और इसमें दो युग बनाया गया, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा जो बनाया गया उत्तर वैदिक काल। देखते हैं कि पूर्व वैदिक साहित्य के अंदर ऋग्वेद को रखा गया। जो पूर्व वैदिक काल है इसमें ऋग्वेद को रखा गया, जबकि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो है अन्य 3 वेद रखे गए। कौन कौन? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मतलब वैदिक युग प्रारंभ होने का से क्या तात्पर्य है कि इसमें ये बताया गया कि जब हमारी हड़प्पा सभ्यता चल रही थी तो उसमें वैदिक युग नहीं था, मतलब वेदों को उतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन उसके समय जो है वेदों का रचनाएं, वेदों को महत्व दिया जाने लगा। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी उत्तर वैदिक काल में ही संबंधित है। तो सबसे पुराना यदि वेद की बात कर लेंगे तो ऋग्वेद होता है। उसके बाद जो है 3 वेद को शामिल किया गया है, और वह वेद जो है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आते हम देखते हैं साहित्य क्या है। साहित्य से थोड़ा सा जानकारी कर लेंगे हम लोग। वैदिक साहित्य में तो देखिए, वेद कितने हैं हमारे? 4 वेद हैं। ब्राह्मण 9, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6, और आरण्यक कितने हैं? 6 हैं। तो वेदों की सबसे बड़ी संख्या क्या, मतलब पूछा जाए कितनी होगी तो बता देंगे 6। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? ठीक ना? अब मैंने कहा प्रारंभिक उपनिषद, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो देखिए, प्रारंभ में जो उपनिषद थे 13 थे, लेकिन यह उपनिषद जो है कुल बढ़ करके कितने हो गए? कुल उपनिषद 18। पुराण कितने हैं? तो 18। ये प्रारंभ उपनिषद की संख्या जो थी 13 थी, लेकिन अब जो है कुल उपनिषद की जो संख्या है वह कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। यदि बात करें पुराणों की संख्या, तो पुराणों की कितनी संख्या है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदों को श्रुति, सुना हुआ भी कहते हैं। वेदों की भाषा को प्राक या वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। वेद की भाषा को क्या कहते हैं? प्राक या वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। वेदों की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग खुद को आर्य कहते थे। आर्य कौन थे? ये वेदों की रचना कौन किए? तो आर्य लोग किए थे। आर्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। अतः यहाँ पे देखते हैं, देखिए, आर्यों के विरोधी दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है। आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न करने वाले थे। आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न करने वाले थे, अतः आर्यों का उन्हें शत्रु माना गया। ठीक ना? किसको? आर्यों के विरोधी जो थे क्या थे? दास और दस्यु। जो आर्यों के देवताओं में जो थे विश्वास नहीं रखते थे, श्रद्धा नहीं रखते थे, इसलिए आर्यों का उन्हें शत्रु माना गया। अब देखते हैं आगे हम लोग आर्य क्या है। आइए आर्य के बारे में जानते हैं। देखिए, आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्ति समूह से है, जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति भारत में लाया। संस्कृत भाषा यूरोपीय भारत से है। देखिए, आर्य जो आए थे, अब मैंने आर्य का अर्थ बता ही दिया कि आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आर्य का बसाव देखते हैं, और आर्य कहाँ से आए थे? तो पश्चिमोत्तर भारत से आए थे। यदि बात कर लेंगे आर्य का बसाव, वैदिक आर्य कई समूहों में भारत आए। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया। निवास स्थल के लिए किसका उपयोग किया? सप्त सैंधव, मतलब जहाँ पे सप्त सैंधव देगा, सैंधव देगा, यहाँ समझना है कि वह क्या है? आर्य काल से संबंधित है। सप्त सैंधव सिंधु एवं उनकी 5 सहायक नदियाँ, कौन कौन? सरस्वती, झेलम, चिनाव, रावी और सरस्वती। ये 5 जो हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो
सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंगा जमुना दोआब, गंगा एवं जमुना नदी के बीच का क्षेत्र है ना, गंगा और जमुना नदी के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, दो आब कहते हैं। आब मतलब क्या होता है, पानी होता है, दो मतलब होता है किनारा। तो दो किनारों के बीच जो है पानी वाला हिस्सा, उसे क्या कहा गया, दो आब कहा गया है। ऋग्वेद में हमें पता चलता है कि जिनके पास अधिक गाय थी वह धनी माने जाते थे और गाय की लेन देन को एक खास साधन मानते थे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा कितने मंडल हैं। आते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है आपकी। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है, तो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, सरस्वती नदी को। सबसे नया वेद कौन है, अथर्ववेद है। सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग यहाँ पे देखें, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। वैदिक काल में जो राजा कर वसूलता था उसे क्या कहते थे, बलि कहते थे। तो पूछा क्वेश्चन कि बलि क्या होता था, तो आप बताएंगे कि ऐसा नहीं कि बलि जो है जानवरों को पकड़ करके हत्या की जाती थी उसको बलि कहते थे। बलि क्या है, राजाओं के द्वारा वैदिक काल में जो कर वसूला जाता था उसको हम बलि कहते थे। सत्यमेव उपनिषद, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और मैंने बताया कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। ठीक है। संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ठीक है ना, सामवेद को कहा जाता है क्योंकि सामवेद जो है उसमें संगीत का बारे में दिया गया है। यजुर्वेद में कर्म कांड दिया गया है। यजुर्वेद में क्या दिया गया है, कर्म कांड। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा था। उत्तर वैदिक काल में लोगों का प्रमुख धंधा क्या था, तो कृषि ही था। ये था हम लोगों का वैदिक। अब आते हैं हम लोग ऋग वैदिक काल में आते हैं। ठीक है, ऋग वैदिक काल की बात करेंगे तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व की बात है। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों को एक कबीला दूसरे कबीले के साथ अक्सर युद्ध होता था। गायों को प्राप्त करने के लिए एक कबीले से दूसरे कबीले के बीच क्या होता था, हमेशा युद्ध हुआ करता था। गौधन की रक्षा के लिए एक सरदार या राजन को चुनाव किया जाता था जो ब्राह्मण हो। मतलब गौ की रक्षा के लिए क्या करते थे, ब्राह्मण का चुनाव करते थे और वही ब्राह्मण जो था क्या करता था, गौ की रक्षा करता था। ये राजन एक कबीले का मुखिया मात्र या वंश परंपरा के लोग एक साथ रहते थे। राजन एक कबीले का मुखिया मात्र या वंश परंपरा के लोग एक साथ रहते थे। ऋग वैदिक काल में विदध का सबसे ज़्यादा महत्व था, बाद में घटता गया। फिर सभा और समिति आया। सभा में केवल प्रतिष्ठित लोग शामिल होते थे। सभा में किस प्रकार के लोग थे, सब प्रतिष्ठित लोग शामिल थे जिनको समाज में क्या था, कोई ना कोई स्थान था। उसके बाद समिति क्या थी, आम लोगों की संस्था थी। समिति जो थी वह आम लोग हुआ करते थे। जैसे हमारे यहाँ समिति बनती है तो बच्चे जो होते हैं क्या कर लेते हैं, अपना कोई समिति को पूजा मनाते हैं तो सरस्वती या कोई पूजा मनाते हैं तो उसमें एक समिति बना लेते हैं। तो वो समिति क्या होती थी, आम लोगों की हुआ करती थी। लेकिन जो सभा होती थी उसमें प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, गांव के सम्मानित लोग हुआ करते थे, समाज के सम्मानित लोग हुआ करते थे। इस बैठक में, अब देखिए समिति में, इस बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। इस संस्था के बैठक में महिलाएं भी शामिल होती थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया, ऋग वैदिक काल के मुख्य पेशा क्या था, तो पशु पालन था। ऋग्वेद में एक अनाज यौ, यौ मतलब जो हम कहते हैं जौ, क्या कहते हैं, जौ। तो जौ का उल्लेख मिला है। ये लोग जौ की खेती कबीला से करते थे और आमतौर पर समय में तैयार हो जाता था। कम समय में क्या होता था, ये जौ तैयार हो जाया करता था। तो ऋग वैदिक काल में, ठीक ना, एक अनाज का उल्लेख मिलता है और वह अनाज कौन सा था, तो वह था यौ या जौ। इंद्र को कौन सा देवता माना गया है, युद्ध का देवता माना गया है। युद्ध, इंद्र को जो है युद्ध का देवता माना गया है। ऐसा माना जाता है कि युद्ध कराने की प्रक्रिया जो थी, या युद्ध के लड़ाने की जो सब प्रक्रिया करते थे वो कौन करते थे, इंद्र जी करते थे। अग्नि, आग का देवता माना गया है अग्नि को। ऋग्वेद के पुरुष युक्त में ब्राह्मण राजन्य जो होता था वह क्षत्रिय या योद्धा, वैश्य और शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई है। इसमें ऋग्वेद में की गई है। उत्तर वैदिक काल की बात कर लेंगे तो ये जो था इस 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच था। आर्य पशुपालन के साथ खेती भी करने लगे। आर्य लोग जो थे पहले उनका क्या था, गाय के लिए जो थे लड़ते थे, ब्राह्मण ही जो होता था उसकी रक्षा करता था। लेकिन धीरे धीरे अब क्या करने लगे कि जब आर्य जो देखिए गाय के साथ साथ क्या चाहिए, उनको अनाज भी चाहिए, तो ये धीरे धीरे खेती में काम करने लगे। उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हुआ।
बात कर लेंगे आगे का हम लोग हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अंतरजी खेड़ा आदि स्थानों पर लोग युद्ध के अस्त्र शस्त्र अवशेष मिले हैं। ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीलों, जिसको हम क्या कहते थे, जन कहते थे, एक दूसरे में विलीन होकर के जनपद को जन्म दे रहे थे। उदाहरण, कुरु एवं भरत जन मिल करके कुरु जनपद का जन्म दे रहे थे। अब यहाँ बात करें दुर्वास और त्रिवी जन मिल करके किसका दिए, पंचाल जनपद को जन्म दिए। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक एवं सभा समिति जैसी सामुदायिक संस्था थी। आइए देखते हैं बलि। बलि क्या था, तो मैंने बताया कि बलि जो स्वेच्छा से लोग देते थे, अब वह राजा से अनिवार्य कर में बदल दिया गया। बलि जो थे, लोग अपनी इच्छा के अनुसार जो थे राजा को क्या कर देते थे, कर दिया करते थे, लेकिन राजा ने उन चीज़ों को क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। और वही बलि को क्या कहा गया, कर टैक्स जिसको कहते हैं। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्ग में विभाजित कर दिया, वर्ण व्यवस्था। पुरोहितों ने किसको कर दिया, 4 वर्ग में विभाजित, वर्ण व्यवस्था लगा दिया। 4 वर्ण कौन कौन से आ गए थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या था, वेदों का अध्ययन करना। क्षत्रिय का काम करना था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। और वैश्य का काम था कृषक और व्यापारी का कार्य करना। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों क्या कर सकते थे, यज्ञ कर सकते थे, उनको यज्ञ करने का अधिकार था। लेकिन शूद्र जो था, तीनों वर्गों की क्या करता था, सेवा करता था। ठीक है ना, इसको समाज में सबसे कमजोर तबके पर देखा गया था। तो ऋग्वेद में जो है 4 वर्णों में क्या कर दिया गया, इसको बांटा गया।